आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि आखिर कुछ लोग इतनी तेजी से आर्थिक सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर दिन रात की कड़ी मेहनत? असल में इन दोनों के अलावा एक और चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है हमारी मानसिकता। आज हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि अमीर मानसिकता और गरीब मानसिकता के बीच वो कौन से मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल अंतर हैं जो सीधे तौर पर हमारी जेब और हमारे बैंक बैलेंस पर असर डालते हैं। चलिए समझते हैं कि एक अमीर दिमाग आखिर काम कैसे करता है। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्या दौलत कमाना सिर्फ सही समय पर सही जगह होने या कोई बड़ी विरासत मिलने का खेल है, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही खास तरह का माइंडसेट काम करता है? डेटा और रिसर्च हमें बताती हैं कि बाहरी परिस्थितियां बेशक अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन किसी भी इंसान का आंतरिक मनोवैज्ञानिक ढांचा, यानी उसके सोचने का तरीका, उसकी वित्तीय सफलता तय करने में कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा हमारी सोच को कंट्रोल करता है या हमारी सोच पैसे को। जाने माने वित्तीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ब्रैड क्लॉन्स इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रोक होना यानी जेब में पैसे न होना एक बहुत ही टेम्पररी स्थिति है। जिंदगी में कभी भी किसी का हाथ तंग हो सकता है, लेकिन गरीब होना पूरी तरह से एक मानसिकता है। और एक गरीब मानसिकता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो आपको हमेशा के लिए कंगाली के जाल में फंसाए रख सकती है। ऐसे कई लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन इस सोच के कारण वो हमेशा महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करते रहते हैं और कभी असली वेल्थ नहीं बना पाते। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च सामने आई है। वो बताती है कि पैसे का असली मूल्य बड़ी गाड़ियां या आलीशान घर खरीदना नहीं है। बिल्कुल नहीं। पैसे का असली काम है जीवन में शांति खरीदना। वित्तीय स्थिरता हमें रोजमर्रा के तनावों से बचने का एक रास्ता देती है। जरा सोचिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या गाड़ी खराब हो जाए और आपके पास पैसे हों, तो पैनिक नहीं होता, एक कंट्रोल की फीलिंग रहती है। अमीर मानसिकता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। चलिए एक और बड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे मनोविज्ञान में स्कैरसिटी माइंडसेट या अभाव की मानसिकता कहा जाता है। ये एक ऐसी दिमागी स्थिति है जहां इंसान को हमेशा लगता है कि उसके पास चीज़ों की कमी है। और इसका नुकसान क्या होता है? व्यक्ति का पूरा फोकस सिर्फ उसी कमी पर अटक कर रह जाता है। इस चक्कर में वो अपने लंबे समय के लक्ष्यों या जीवन के अन्य जरूरी हिस्सों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। ये अभाव एक ऐसा मानसिक जाल बुन देता है जो हमारे सही फैसले लेने की क्षमता को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सोचने या महसूस करने तक सीमित नहीं है। हार्ड साइंस ये साबित कर चुकी है कि जब संसाधनों की कमी होती है तो हमारे मस्तिष्क के काम करने का तरीका सचमुच बदल जाता है। स्कैरसिटी माइंडसेट हमारे दिमाग की न्यूरल प्रोसेसिंग में भौतिक रूप से बदलाव लाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दिमाग में लगातार पैसे की कमी का तनाव चल रहा है, तो छोटे छोटे उपभोक्ता विकल्प चुनते समय भी दिमाग एक बिल्कुल ही अलग और अक्सर गलत तरीके से रिएक्ट करता है। इस बात को PNS की एक स्टडी के fMRI स्कैन बिल्कुल साफ कर देते हैं। विज्ञान दिखाता है कि जब दिमाग अभाव या स्कैरसिटी से गुजर रहा होता है, तो उसके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि एकदम से बढ़ जाती है। ये वो हिस्सा है जो चीज़ों के तत्काल मूल्य को तौलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये वो हिस्सा है जो हमें लक्ष्य निर्देशित फैसले लेने और लंबी प्लानिंग करने में मदद करता है। तो साबित हो गया ना कि संसाधनों की कमी सच में इंसान की दूरदर्शी सोच को ब्लॉक कर देती है। इस अभाव के साथ एक और गहरी मनोवैज्ञानिक बाधा जुड़ जाती है, जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई बेबसी कहते हैं। ये तब होता है जब पिछली कठिनाइयों या लगातार मिलती असफलताओं के कारण इंसान ये मान बैठता है कि अब चाहे कुछ भी कर लूं, हालात नहीं बदलेंगे। व्यवस्थागत गरीबी लोगों के दिमाग में ये बात डाल सकती है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और नतीजा, वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और उन मौकों को देख ही नहीं पाते जो उन्हें वित्तीय आज़ादी दिला सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग खुद अपने दम पर अमीर बनते हैं, उनमें आखिर अलग क्या होता है? ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी का डेटा इस फर्क को बहुत खूबी से दिखाता है। सेल्फ मेड अमीरों और विरासत में पैसा पाने वालों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। जो खुद अमीर बनते हैं, उनमें रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो नई चीज़ों के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं और उनमें कर्तव्य निष्ठा कूट कूट कर भरी होती है। वहीं उनमें भावनात्मक अस्थिरता बहुत कम होती है। साफ है कि सफलता की पहली सीढ़ी एक मजबूत और सकारात्मक व्यक्तित्व ही है। और यहीं पर एंट्री होती है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की। ये अमीर मानसिकता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसका मतलब है ये पक्का विश्वास होना कि इंसान के पास खुद अपनी जिंदगी और उसके नतीजों को कंट्रोल करने की पावर है।
जहां गरीब मानसिकता वाले लोग अपनी खराब स्थिति के लिए सिस्टम को, किस्मत को या दूसरों को दोष देते हैं, वहीं अमीर मानसिकता वाले खुद को अपने भविष्य का निर्माता मानते हैं। वे स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखते हैं। चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि अमीर और गरीब दिमाग असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। मान लीजिए दोनों को कहीं से कोई एक्स्ट्रा पैसा या बोनस मिल गया। गरीब माइंडसेट तुरंत उसे खर्च करने का बहाना ढूंढेगा, नए कपड़े, गैजेट या छुट्टियां। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वो उस एक्स्ट्रा पैसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए या अगली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए। यही खर्च करने और निवेश करने के बीच का असली अंतर है। अमीर माइंडसेट समय को भी बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उनका फोकस ऐसे सिस्टम या फ्लाईव्हील बनाने पर होता है जो लंबे समय तक उन्हें पैसा बना कर देते रहें। वो आज की तुरंत मिलने वाली खुशी को कल के बड़े फायदे के लिए टालना जानते हैं। इसके बिल्कुल उलट गरीब मानसिकता सिर्फ अल्पकालिक लाभ देखती है। उनका पूरा फोकस समय के बदले तुरंत पैसे कमाने पर अटका रहता है। असली वेल्थ तुरंत मिलने वाले इनाम से नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग और लंबे निवेश से बनती है। और ये नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और नेटवर्क पर भी लागू होता है। अमीर मानसिकता वाले लोग आपसी सम्मान और शेयर किए गए मूल्यों के आधार पर संबंध बनाते हैं, बिना किसी तुरंत फायदे की उम्मीद के। उन्हें पता है कि असली ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। दूसरी तरफ गरीब मानसिकता रिश्तों को एक लेन देन या ट्रांजैक्शन की तरह देखती है। तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम करूंगा वाली सोच। अल्पकालिक फायदों के लिए वो लॉन्ग टर्म रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। एक और बहुत बड़ा अंतर है कि दोनों दुनिया को देखते कैसे हैं। अमीर मानसिकता ये बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेती है कि दुनिया अनुचित है और ब्रह्मांड किसी का सगा नहीं है। वो इस वास्तविकता का सामना बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन गरीब मानसिकता इसी सोच में फंसी रहती है कि दुनिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। वे रोने और शिकायत करने में ही अपना सारा कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इन सारी रणनीतियों को चलाने वाला वो अदृश्य इंजन कौन सा है? वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और इसमें भी सबसे खास हैं आत्मजागरूकता और खुद पर नियंत्रण। जब हम पैसे को डर से नहीं बल्कि मौकों के नजरिए से देखते हैं, तो हम तनाव में आकर की जाने वाली बेवकूफियों से बच जाते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना और तुरंत पैसा उड़ाने के प्रलोभन को रोकना ही दरअसल वो जादुई चाबी है जो लंबे समय की वित्तीय सफलता के दरवाजे खोलती है। तो आखिर एक अमीर मानसिकता की तरह एक्ट कैसे किया जाए? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, खुद को ऐसे सिस्टम में बांधें जो आपको तुरंत खर्च करने से रोकें। दूसरा, रातों रात अमीर बनने की स्कीम से दूर रहें और टारगेट डेट फंड्स जैसे पैसिव ऑप्शंस में शांति से निवेश करें। तीसरा, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझकर चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और चौथा, सब कुछ खुद ही करने की जिद छोड़ दें। सही समय पर सही विशेषज्ञों से मदद मांगना ही समझदारी है। तो चलिए आज के सफर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे रोजमर्रा के फैसले हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं जहां हमारी वेल्थ कंपाउंड हो रही है, या फिर हम अब भी उसी स्कैरसिटी वाले न्यूरोलॉजिकल जाल में फंसे हुए हैं? याद रखिए, वास्तविक संपत्ति का निर्माण बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर से शुरू होता है। फैसला आपका है।